नमस्कार डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाई भाई विद श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं गुप्त नवरात्रि आने वाली है, तो 9 डेज की 9 एनर्जीज क्या रहेगी आप सबके लिए, और जो मेन एनर्जी रहने वाली है उसका कार्ड मैंने निकाला था। द एम्परर का कार्ड आया था, तो कार्ड तो बहुत अच्छा निकला है। तो देखते हैं आगे क्या क्या वहाँ आपको ब्लेसिंग देने वाली है। ओके, सबसे पहले मैं कार्ड्स निकल लेती हूँ। माँ प्लीज़ गाइड अस। ओके, फर्स्ट डे का कार्ड निकला है टोटलिटी। हैव सम पेशेंस, तब तक आप वाह एडवेंचर। तब तक आप सब लोग चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और माँ काली का आप लोग ध्यान कर सकते हो क्योंकि मेन एनर्जी मुझे उनकी लग रही है। ये थर्ड डे का कार्ड है, नथिंग नाइस। ओके, नंबर 4 की क्या एनर्जी है माँ? कुछ अलग ही आज की रीडिंग मुझे गाइड कर दी गई, तो फिर मैंने भी सोचा वाई नॉट। अगर माँ चाहती है 9 डेज के आपको बताए जाए तो द माइसर। नंबर 5 की क्या एनर्जी रहने वाली है माँ? कंपैरिजन। नंबर 4 की क्या एनर्जी है? सॉरी 4 नहीं, 5 निकले हैं। 6 डेज की क्या एनर्जी है माँ? 2 कार्ड्स निकले हैं, अलोननेस एंड साइलेंस। ओके, सेवन डेज। नंबर 7 माँ काली का डे जो है उसकी क्या एनर्जी है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वाह, मैच्योरिटी। कार्ड भी बहुत ब्यूटीफुल है, देखो फूल खिले हैं इसके भीतर, सो ब्यूटीफुल। ओके, 7 डे का अच्छा लगा मुझे। नंबर 8 क्या है माँ? वाओ, अगेन 2 कार्ड्स निकले हैं, रिसेप्टिविटी एंड इनर वॉइस। ये नंबर 8 का कार्ड है। और नंबर 9 आप चाहो तो ये शफलिंग वाला आप थोड़ा स्किप कर सकते हो। नंबर 9 का बताइए मैम। आप लोगों की ना मैच्योरिटी बढ़ने वाली है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होने वाली है। ना एक कार्ड प्लीज मैम। फाइटिंग। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द आउटसाइडर। ये आउटसाइडर वाला कार्ड आपके लिए नहीं है, तो डोंट वरी। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने आपको बहुत बुरे वे में ट्रीट किया था। देखो, नवरात्रि में माँ दुर्गा के जो भी 9 स्वरूप है वो हर एक असुर के लिए माँ ने खास
युद्ध लड़ने के लिए थे। तो हर एक दिन एक अलग माँ की एनर्जी आपको फील होगी और हर एक दिन आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, हर अलग अलग लेवल की। कुछ मैं राइडर वेट से भी देखना चाहती हूँ। सेलिब्रेशन, वाह, फर्स्ट डे ही सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। तो स्टार्टिंग बहुत धमाकेदार होने वाली है आपकी। एक सेकेंड, कार्ड नीचे गिरा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, सेकेंड डे की एनर्जी। नथिंगनेस वगैरह आने के बाद में, और थोड़े से ये कार्ड भी ज़रा नेगेटिविटी को ज़्यादा दिखा रहे थे, तो और ज़्यादा रीडिंग क्लैरिटी की तरफ जाएगी हमारी। फोर्थ डे की क्या एनर्जी है माँ? नंबर 4 की एनर्जी फोर्थ डे के लिए क्या होगी? हैव सम पेशेंस गाइस, आप ही के लिए चल रहे हैं। वाह, मुझे लग रहा है अब जो भी लव रीडिंग को लेकर देखने वाले थे ना, वो ज़्यादा खुश होने वाले हैं। कार्ड्स अच्छा है ना आपकी तरफ, तो ऑफर वगैरह आने वाला है। नेक्स्ट डे की एनर्जी है द चैरियट। 6 डेज की एनर्जी बताइए मैम। जय माँ काली। ओके, सेवन की क्या एनर्जी है? नंबर 7। वैसे 7 डे पता है काली माँ का होता है ना, बहुत पावर होती है उसमें। नंबर 8 की एनर्जीज देखते हैं। नाइन डेज की एनर्जी क्या है? टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट डे की जो एनर्जी है वो है टोटलिटी एंड सेलिब्रेशन। तो स्टार्ट में जैसे ही नवरात्रि की स्टार्टिंग होगी, आपके लाइफ में बहुत न्यू बिगनिंग होने वाली है। किसी चीज़ का आप सेलिब्रेशन करने वाले हो। स्टार्ट के कुछ दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, लगभग 3 से 4 दिन आपके लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं। आप अपने साथियों से कनेक्ट हो सकते हो, जो भी आपके पुराने मित्र थे या फिर कोई आपके क्रश है, पार्टनर है, उनके साथ में आपकी मुलाकात हो सकती है। या फिर आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो। आप किसी एडवेंचर, किसी ट्रिप पर भी जा सकते हो। कुछ काम अगर आपको अब तक ऐसे लग रहे थे जो आप कर नहीं सकते हो, आपकी क्षमता के बाहर के भी काम माँ की कृपा से आपके बनने वाले हैं। क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड निकला है, तो बहुत जल्दी आपको सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिलती चली जाएंगी। जैसे यहाँ पर भी ये जो बच्चा आपको दिख रहा है ना, ये बच्चा भी
इर्द गिर्द में उसके ये साइड अगर आप देखो तो डार्कनेस है, बट जहाँ पर वो चल रहा है जिस दिशा में, वहाँ पर थोड़ी रोशनी है और रेनबो की तरह है। देखा आपने? तो माँ का आपको कहना है कि एक एक पग आप सॉरी, एक एक पग अगर आप चलोगे तो आपको रास्ता नज़र आने लग जाएगा। क्लैरिटी आपको अपने आप मिलेगी। अगर आप एक्शन लेना स्टार्ट करोगे ना तो आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी। भले ही आपको ऐसा लगे कि अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ पर भी नथिंगनेस का कार्ड आया है। तो हो सकता है आपको लव लाइफ हो या करियर हो। अब ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप उस हिसाब से देख लेना। तो जिस भी क्षेत्र में आप सोच रहे हो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी आपको कहीं पर भी कुछ भी अगर दिख नहीं रहा है, कोई आउटकम नहीं दिख रहा है, तब भी आपको माँ पर यकीन रखकर आगे बढ़ना है। ठीक है? क्योंकि आपको पता नहीं बिहाइंड द सीन्स माँ आपके लिए क्या क्या कर रही है। तो ट्रस्ट रखना है, अपने ट्रस्ट को आपको हिलने नहीं देना है। और द एम्परर के कार्ड को मैं बाद में डिफाइन करने वाली हूँ। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि तीसरे दिन हो सकता है कि आपको कोई लव ऑफर मिले। आप अगर किसी पर्सन को लेकर सोच रहे हो, या ये आपके फैमिली के भी किसी पर्सन से अगर आप बहुत दिनों तक नहीं मिले थे, तो उनकी तरफ से भी कोई ऑफ़र, कोई कमिटमेंट, कोई मिलना जुलना आपके यहाँ पर हो सकता है। सो बेसिकली आपका फ्रेंड, फैमिली एंड लव लाइफ के लिए बहुत अच्छे दिन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। इक्वली गिव एंड टेक होगा और कोई न्यू ऊर्जा भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नई एनर्जी आपके लव लाइफ में एंटर करने वाली है। नई एनर्जी बोल रही हूँ मैं, नया पर्सन नहीं बोल रही हूँ। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि कोई नया पर्सन आए, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। या फिर ये जो पर्सन आपके लाइफ में पहले थे, ये पर्सन अगर बहुत ज़्यादा दिमाग वगैरह चला रहे थे, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे थे, तो हो सकता है ये पर्सन अब इक्वली गिव एंड टेक करने के बारे में सोचे, आपको उसी तरीके से प्यार रेसिप्रोकेट करे जैसे आपने उनको दिया था। सो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। बस आपको कंपैरिजन से डरना नहीं है और ख़ुद का कंपैरिजन किसी और के साथ में करना नहीं है। आपकी कोई तुलना नहीं है। पहली बात तो ये, अगर लोग आपको ऐसा जताए भी ना कि आप किसी काम के नहीं हो, या फिर आपको अभी तक सक्सेस नहीं मिली, कुछ भी, लोगों का काम बस कहना होता है। ये आपके अपने भी हो सकते हैं, आपके पराये लोग भी हो सकते हैं, मतलब नेबर्स हो सकते हैं, कोई भी इर्द गिर्द के लोग, या दूर के रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, कोई भी, या आपके अपने करीबी फैमिली मेम्बर्स या लव्ड वंस भी हो सकते हैं जो आपको सुनाए। बट आपको सिर्फ अपने मन की सुननी है, सिर्फ अपने दिल की सुननी है। आप जिस भी रास्ते को आपने चुना है एक बार, वहाँ पर एडवेंचर तो ज़रूर होगा, मतलब इजीली आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बट माँ की शक्ति भी आपके साथ में चलने वाली है। तो आपको फेथ रखना है माँ के ऊपर कि एट द एंड माँ सब ठीक करने वाली है। द चैरियट, आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिलेंगी और जो भी काम आपके रुके हुए थे ना, वो काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ लोगों के चेहरे आपके सामने आने वाले हैं और आपके भीतर की जो इन एंड यान वाली जो एनर्जी होती है, मतलब शिव शिवा की जो एनर्जी होती है, वो बैलेंस में आने वाली है। आप शिव जी के भक्त हो सकते हो, आप माँ काली के भक्त हो सकते हो, या फिर माँ दुर्गा के किसी भी एक स्वरूप में से आप किन्हीं की आराधना करते हो, पूजा करते हो। मुझे बगलामुखी सुनाई दिया, तो अगर माँ बगलामुखी का भी, अगर आप उन्हें जानते हो या नहीं भी जानते हो, तब भी उनकी तरफ से भी आपके ऊपर ब्लेसिंग आ रही है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग अपने शत्रुओं से परेशान हैं, तो माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ये उनका मैसेज है। हाँ, बट आपको अपने
आपको कोई भी गलत तरीका यूज़ नहीं करना है अपने शत्रुओं के खिलाफ वगैरह। आपको बस माँ को प्रेयर करके छोड़ देना है। आप उनका मंत्र तो कर सकते हो, बट वो मंत्र नहीं जिसमें शत्रु के बारे में कुछ कहा गया है, स्तंभन वगैरह, वो आपको पता है। आप सिर्फ उनका नाम जप कर सकते हो। जैसे हम ओम क्रीम कालिकाय नमः करते हैं या फिर ओम दुर्गाय नमः ऐसा कहते, उस तरीके से आप किसी भी देवी देवता की आराधना कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सभी उनके बच्चे हैं। और शिव शिवा तो जाने ही इस चीज़ के लिए जाते हैं कि वो तो स्मशान में भी रहते हैं और वो भूत प्रेत सभी के ऊपर उनकी कृपा होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे ही ऊपर होती है। हाँ, बट ये भी है कि जब जहाँ और जिस तरीके से उनको आपको प्रोटेक्ट करना है वो करते भी है। तो माँ को ये मत कहना कि कोई किसी पर्सन ने आपको इतना दुख दिया है, इतना परेशान किया है, तो आप भी उनको कुछ ऐसे इस प्रकार से दंडित करो वगैरह। वो माँ अपने आप से देख लेंगी। आपको बस प्रेयर करनी है और आगे बढ़ना है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये आया है मुझे कि पास्ट को छोड़कर अब आगे बढ़ो, क्योंकि ये देखो ये ब्लैक है, ये भूतकाल को दर्शा रहा है और ये प्रेजेंट को दर्शा रहा है। आगे बढ़ो ताकि तुम अपने लाइफ में ग्रोथ मैनिफेस्ट कर पाओ। इसलिए नहीं कि आपको माँ कह रही है कि अपने दुखों को भूल जाओ, तुम्हारे साथ कोई जस्टिस नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हो और ब्लेसिंग भी दे रहे। बट अगर आप एक्शन नहीं लोगे, आप पास्ट की चीज़ों में उलझते रहोगे, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? और जो भी ब्लेसिंग माँ आपको देना चाहती है वो आपको कैसे मिलेगी ना। आप शिव जी की भी आराधना करो, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही मून का आपको दिख रहा है, साइलेंस और अलोननेस का कार्ड आया है। तो मन की जो स्थिति है आपकी 6 डे को, मन की जो आपकी स्थिति रहने वाली है वो थोड़ी सी अलोननेस की तरफ चली जाएगी। साइलेंस में आपको रहना अच्छा लगेगा। हर्मिट के मोड पर आप आ जाओगे। आप अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहोगे। आपके पास जो भी है उसे आप प्रोटेक्ट करना चाहोगे। स्पेशली धन को लेकर ये हो सकता है। बट आपको, आपके लिए गाइडेंस बस ये है कि आपको ओवर थिंक नहीं करनी, किसी भी चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है। आप मून मेडिटेशन कर सकते हो या शिव जी के ऊपर जल चढ़ा सकते हो। इससे आपका चंद्रमा जो है वो शांत रहेगा, आपका मन शांत रहेगा। ठीक है, मून की रेमेडीज़ आप कर सकते हो। धन को लेकर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस आपको ये चिंता ज़रूर करनी है, चिंता भी नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि आप अच्छी जगह से जो मनी आपने अर्जित किया है वो अच्छी जगहों पर ही आप स्पेंड करो। ठीक है, अच्छे कामों के लिए। और शॉर्टकट्स किसी को भी लेने के लिए मना किया जा रहा है। कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। और आप ज़्यादा मनी को लेकर चिंतित ना हो, क्योंकि ये थोड़ी ऐसी भी एनर्जी है कि मुझे बस चाहिए या फिर मुझे मनी को पकड़ के रखना है, कोई मुझसे छीन ना ले। इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है। आप जब हाई वाइब्रेशन में रहोगे ना, तब आप इजीली मनी मैनिफेस्ट करोगे। आपका पूरा ध्यान स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ होना चाहिए। ठीक है, या फिर खुद के भीतर के गुणों की तरफ होना चाहिए कि मेरे गुण कितने अच्छे हैं, मेरे स्किल्स कितने अच्छे हैं, मैं और क्या नया कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। ये माँ कह रही है आपको। आप अगर सिर्फ चिंता करते रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सारी एनर्जी देखो, हॉर्स की जितनी भी एनर्जी आई है सब में मूवमेंट है। तो अगर आप बैठने के बजाय, उसे पकड़ कर रखने के बजाय अगर आप एक्शन लोगे तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चिंता नहीं करनी है। अगेन मुझे मैसेज मिला है, चिंता नहीं करनी है। किसी भी चीज़ को लेकर आपको टेंशन में नहीं जाना है। ओके, आपके भीतर मैच्योरिटी बढ़ने वाली है। 7 डेज में आपको ये दिखने लग जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाले हो चीज़ों को। जैसे ये भी 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है।
आपको कहा जा रहा है आपके इर्द गिर्द में जो भी चल रहा है उसे बहुत पेशेंटली ऑब्जर्व करो। आपकी मैच्योरिटी बढ़ने वाली है। आप जो चिंता वगैरह इन सारी चीज़ों में उलझे थे ना, पर्सन कब आएगा, मुझे इतने दुख क्यों मिले, मेरे धन के मार्ग क्लोज क्यों है, या फिर मेरा कोई काम बनता क्यों नहीं है, हर काम में आड़ंगा कोई ना कोई आकर ऐसा कुछ कर देता है कि मैं कोई कार्य नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर पाती हूँ। तो आपके सारे रास्ते माँ खोलने वाली है, बट आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, मैच्योरिटी के साथ में आपको आगे बढ़ना है। ये नहीं कि देखो, आपको ना अपने भीतर बैलेंस बिठाना होगा। जहाँ पर इमोशन चाहिए वहाँ पर इमोशंस, जहाँ पर आपके थॉट्स होने चाहिए, प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, वहाँ पर वैसी ही सोच आपको लेकर आनी है। क्योंकि आपके इर्द गिर्द में कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके धन को लेकर या फिर आपके लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं या सोचते हैं, और ये पर्सन नेगेटिवली आपके लिए सोचते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना है आपको, और आपके धन को भी प्रोटेक्ट करना है। आप धन को प्रोटेक्ट करो, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना। ठीक है, लाइफ के जो भी लेसन्स अभी तक आपने देखे, उन सारे लेसन्स को आपने वो जी चुके हैं, बट आपको वो भूलने नहीं है। यहाँ पर देखो, हर जगह पर एक फ्लावर है जो खिला हुआ है बहुत अच्छे से। तो आप एक ब्लॉसमिंग के फेज में आने वाले हो। आपका किरदार है ना बहुत अच्छे से निखर कर आएगा लोगों के सामने। बहुत खुशबू, बहुत महक फैलाओगे आप, क्योंकि माँ ने आपको इतना तराशा है ना। बहुत ज़्यादा कसौटियाँ आपने झेली है लाइफ में, क्योंकि द कार्ड में जो एनर्जी है ना वो द एम्परर की है। यानी कि इस सारे सिचुएशन के बाद में जो आप बनकर निकले हो ना, वो द एम्परर बनकर आए हो। तो चीज़ों को ऑब्जर्व करो, स्टॉक करो। स्टॉक करो मतलब स्टॉक मार्केट वगैरह के बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं। जो भी अपने इर्द गिर्द चल रहा है उसे ब्लाइंडली फेथ मत करो। पहले देखो, समझो, सीखो और फिर आगे बढ़ो। 8 डेज का कार्ड है ये, रिसेप्टिविटी एंड इनर वॉइस। आपको ओपन रहना है। माँ जो भी ब्लेसिंग्स आपको देना चाहती है, हो सकता है आपने बहुत दुख दर्द झेले हैं, बहुत आपको बिट्रेल भी मिला है अपनों से ही, या फिर किसी से पर्सन से जो आपका बहुत करीबी था। तो माँ कहना चाहती है कि अपने हार्ट को क्लोज मत करो। अगर तुम हार्ट चक्र के ऊपर ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो आपका अनाहत चक्र जो है, जो आपके हृदय में होता है, वो खिल जाएगा। और जब वो खिलेगा तभी आप जो भी ब्लेसिंग चाहते हो माँ की तरफ से, वो आपको रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी जो एक इनर वॉइस है उसको लेकर आप जगल करते हो। ये जगलिंग का कार्ड आया है। तो आपको कहा जा रहा है जगलिंग नहीं करनी है। आपकी जो भी इनर स्ट्रेंथ है, इनर वॉइस है, उस पर भरोसा करो, खुद पर भरोसा करो। आपको सेल्फ लव बढ़ाना है। और आपकी इनर वॉइस यानी आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत अच्छे से वर्क करती है। बस ये है कि आप कभी कभी उसे भ्रम समझ लेते हो, या फिर कभी कभी उस पर भरोसा नहीं कर पाते हो। बट इस नवरात्रि में ऐसा होगा कि आपकी जो इनर वॉइस है वो बहुत उसकी आवाज़ एकदम से आपको सुनाई देने वाली है। मतलब एकदम क्लिस्टर क्लियर। आपके भीतर डाउट नहीं रहेंगे। और अगर आपके भीतर डाउट नहीं है तो आप खुद से आकर कुछ डाउट मत क्रिएट करना। अपने ऊपर ट्रस्ट रखो। अनाहत चक्र जिसका जिसका ब्लॉक है ना, उसे खुद से भी प्यार करने की ज़रूरत है। हो सकता है पुराने सिचुएशन में आपने खुद को बहुत दोष दिया है। आपने ये देखा है कि लोगों का बर्ताव आपके लिए अच्छा नहीं था। आपने बहुत कुछ दिया बट आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला। बट आपका इर्द गिर्द का माहौल हो सकता है कीचड़ जैसा था, बट वहीं पर कमल खिला है ना।
तो आपका अनाहत चक्र खुलने वाला है। कुछ लोगों का माँ की कृपा से खुलेगा, पर आपको उस पर भरोसा रखना है। और कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आपका अनाहत चक्र ऑलरेडी ओपन है, बट आप क्या करते हो, फिर से पास्ट में चले जाते हो। तो पास्ट में मत जाओ। पास्ट में जाओगे तो आप फिर से पेन लेकर आओगे, फिर से पेन लेकर आओगे तो आप फिर से ब्लॉकेज क्रिएट करोगे अनाहत चक्र पर। तो आप रिसिप्टिव मोड में कब आओगे, कब आप यूनिवर्स जो दे रहे हैं उसको ग्रहण करने की आदत डालोगे। मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो हंसना ही भूल गए हैं, जो खुद से प्यार करना भूल गए, खुद की चीज़ों को देखना भूल गए हैं। कुछ लोग आप में से ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने लास्ट टाइम कब अपने आप को शीशे में देखा है अच्छे से, और अपने आप को कब उन्होंने अच्छा बोला है, ये भी उनको याद नहीं होगा। बट आपकी जो एनर्जी है ना, वो किसी वॉरियर से कम नहीं है। बट आप पता नहीं क्यों खुद को बहुत हल्का समझते हो। आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे तो आप झेल नहीं पाओगे, बट ऐसा नहीं है। वो पहले की बात थी, अभी बातें बहुत बदल चुकी हैं। हो सकता है 8वें दिन आप थोड़ा सा जगल करो, 6 डे पर और 8वें डे पर, मतलब इन ही 2 दिनों के दरम्यान आपकी थोड़ी सी माइंड की जो हालत है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा अलोननेस या सैड वगैरह फीलिंग आपको ज़्यादा करवाएगी। तो उस दिन आपको थोड़ा सा ओम नमः शिवाय की चैंटिंग वगैरह करो। वैसे तो आप हर रोज़ कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा होगा। बट नहीं तो कम से कम 6 और 8 डेज़ के दिन आप थोड़ा सा प्रेयर वगैरह, मेडिटेशन, पूजा पाठ, इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा बढ़ोतरी करो, आपके लिए अच्छा होगा। मेडिटेशन जब आप करोगे ना, तब आपके इनर नॉट्स जो भी है, जो भी ब्लॉकेजेस है, वो गुत्थियाँ जो सुलझी नहीं है आपके एनर्जी में, वो एक तरीके से गार्ड बन कर रही है, वो सारी अपने आप ओपन अप होने स्टार्ट हो जाएगी। और 9 डे, नवरात्रि का 9वां दिन जो है, वहाँ पर फाइटिंग की एनर्जी है और टेम्परेंस, यानी कि जो भी सिचुएशन आपके सामने है, उस सिचुएशन को आपको फेस करना है, पीछे हटना नहीं है। वॉरियर वाली एनर्जी वॉरियर वाली एनर्जी माँ काली आपको देने वाली है, ठीक है। तो ये जो शक्ति आप देख रहे हो इस पर्सन में, इस योद्धा में, ये एनर्जी आपके भीतर से जागने वाली है। तो आप किसी भी सिचुएशन को आसानी से टैकल कर सकते हो सकता है किसी पर्सन ने अभी तक आपको बहुत डोमिनेट किया था, बहुत कंट्रोल किया था, तो अभी आप उस पर्सन के खिलाफ स्टैंड करोगे बहुत अच्छे से। बट आपको ये भी कहा जा रहा है कि पेशेंस में रहना है। ये उसी दिन का कार्ड है, ये दोनों कार्ड निकले हैं। टेम्परेंस का कार्ड ये दर्शाता है कि आपको मानो जैसे कोई युद्ध चल रहा है ना, तो युद्ध में होश नहीं खोया जाता, ठीक है। शांतिपूर्वक आपको समस्या का हल निकालना है। और ये फाइटिंग का कार्ड मतलब ये नहीं कि आप किसी पर्सन से एक्चुअल में लड़ाई झगड़े करो, ऐसा नहीं है। ये एनर्जेटिकली वॉर भी होता है, मतलब हमारी एनर्जी हमें प्रोटेक्ट करनी पड़ती है। अगर आप साधक हो या फिर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, भक्त हो, आप स्टार सीड हो, एम्पैथ हो, या कोई भी हीलर हो, टैरो रीडर हो, कुछ भी, तो आपको जो चीज़ें दिखती भी नहीं है ना, उनसे भी आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो वो प्रोटेक्शन आप सिंपली आप हनुमान चालीसा कर सकते हो, या फिर आप कंटिन्यू ओरा क्लिनजिंग किया करो। हर डे आप ओरा क्लिनजिंग किया करो और मेडिटेशन किया करो, और भगवान को बोला करो कि आप अगर अफर्मेशन कर कर सोओगे कि डिवाइन मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और मैं ग्रेटफुल हूँ, तब भी ये आपके लिए अच्छा से वर्क करेगा, ठीक है। और बहुत शांति, बहुत पीस मिलने वाली है। ये जो अभी तक की आपकी स्ट्रगल थी, वो स्ट्रगल ख़त्म होने वाली है, और उसके बाद में जाकर आपको एक सुकून भरी, इक्वल गिव एंड टेक वाली बहुत ब्यूटीफुल ऐसी लाइफ मिलने वाली है। ये 9 डेज़ की एनर्जी है, मतलब पूरी नवरात्र जब तक कंप्लीट होगी ना, तब तक आप
किसी ऐसे अनवांटेड सिचुएशन से बाहर कंप्लीटली आ जाओगे जो आपको सेटिस्फाई नहीं करती, जहाँ पर रुकना आपके लिए, मतलब जहाँ पर रहना आप डिज़र्व नहीं करते। ये कोई रिश्ता हो सकता है, कोई वर्क एरिया हो सकता है, कुछ तो आपका चेंज होगा और आप वहाँ से निकल जाओगे, बट ये आपके अच्छे के लिए होगा। और उसके बाद का ही जो कार्ड है आप देख सकते हो, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली है, जो भी धन को लेकर आपकी दिक्कत थी वो सॉल्व होने वाली है। और ये जो जो भी भ्रम की स्थिति आपके भीतर की है ना, वो बस आपका अपना माइंड का किया करा है। आपका माइंड आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। कभी कभी लोग हमारे इर्द गिर्द में बुरे होते हैं, कभी कभी पास्ट ट्रॉमाज हम झेल कर आते हैं, तो हम खुद को समझा नहीं पाते। बट आपको ये समझना है कि अभी आप वो बच्चे नहीं हो, ठीक है? अभी आप ग्रोन अप चाइल्ड हो। अगर ग्रोन अप चाइल्ड मतलब मैंने माँ के हिसाब से कहा था कि भगवान के लिए तो हम बच्चे ही हैं। तो आपको ये देखना है कि आप बड़े हो चुके हो सकता है कुछ लोगों के लिए चाइल्ड अब्यूज़ भी आपने झेला हो सकता है, और उन सभी चीज़ों को लेकर आप सेल्फ गिल्ट भी फेस करते हो। मतलब आपको खुद को ऐसा लगता है कि आप ही की गलती थी, या आपको जब बोलना चाहिए था, जब अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था, तब आपने लिया नहीं। ऐसा भी कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है। या फिर कुछ लोग इसलिए भी गिल्टी फील करते हैं कि आपने कुछ अपनों पर भरोसा कर लिया और वो एकदम से ब्लाइंड फेथ कर लिया आपने, जिसके कारण आपको बहुत सारा ट्रॉमा झेलना पड़ा है। तो और कुछ लोगों के केसेस में ये है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, इसके लिए आपने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, और अब आपको लगता है कि सब कुछ वेस्ट हो गया। तो आपको कहा जा रहा है कि आप कहीं पर भी बंधे हुए नहीं हो। भले ही ये गेट बंधा हुआ दिखता है, यहाँ पर एक ताला भी दिखता है, बट ये ताला ना ओपन है, खुला हुआ है। अगर आप पास से देख सकते हो तो देख लो, यहाँ पर देखो, ये ओपन है ताला। बट इस बच्चे को क्या लग रहा है कि ये बंद है, दरवाज़ा भी बंद है, और सिर्फ बंद नहीं, ये लॉक है। इसलिए वो मेहनत नहीं कर रहा है, सिर्फ खड़ा है, देख रहा है। तो ये आपका इल्यूजन है, ये आपका भ्रम है। माँ ऐसे ही भ्रम आपके तोड़ने वाली है, और आपको बताएगी कि आपके भीतर बहुत शक्ति है, आप बहुत ऊर्जावान हो, आप हर मुसीबत से बाहर निकल सकते हो। आपको किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ स्वयं आपके साथ में है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है शिव शिवा आपके साथ में है। मतलब हो सकता है आप शिव शक्ति दोनों को मानते हो, तो दोनों की तरफ से आपके लिए मैसेज था ये। और द एम्परर का कार्ड जो मैंने बोला था कि मैं लास्ट में बताने वाली हूँ कुछ और चीज़ें। हो सकता है कुछ लोगों की राहु की दशा महादशा चल रही थी जो एंड होने वाली है। कुछ की 7.5 हो सकती है जो एंड होने वाली है। तो आपको अगर पता नहीं है तो आप थोड़ा सा सर्च भी कर सकते हो। जब भी राहु की दशा महादशा चलती है या फिर 7.5 चलती है, तब स्टार्ट में हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम झेलते हैं, ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। फिर उसी के चलते हमारी हीलिंग भी होती है, और जब ये दशा महादशा ख़त्म होती है तो जाने के बाद में हमारा बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो आप सभी का बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है। आप एकदम से राजा वाली एनर्जी में आने वाले हो, सम्राट की एनर्जी जैसे होती है ना। आप अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लोगे, आप किसी और के ऊपर आप डिपेंड भी नहीं रहोगे, और किसी और को आप कोई निर्णय लेने भी नहीं देने वाले हो सकता है अब तक आपने जो भी लव को लेकर हो, या फिर शादी को लेकर हो, या फिर आपको क्या पढ़ना है, आपको कहाँ पर काम करना है, ऐसे छोटे मोटे सारे ही डिसीजंस आपने अपनों के हिसाब से लिए हो।
मतलब कौन सी ड्रेस आप पर अच्छी लगेंगी, कौन सी नहीं लगेगी। यहाँ तक में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने हमेशा डिपेंड रहकर अपनों से पूछा है, बट खुद से कभी नहीं पूछा कि आपको क्या करना है, क्या अच्छा लगेगा आपको। तो ऐसे छोटे छोटे बदलाव आपके भीतर आने वाले हैं कि आप अपने हर निर्णय स्वयं लेने वाले हो। स्पेशली मुझे लग रहा है करियर और लव लाइफ को लेकर बहुत बड़े बड़े डिसीजंस आप ले सकते हो आने वाले टाइम पर। आपने बहुत स्ट्रगल झेली है यहाँ तक आने के लिए। ये जो लोहे के जूते हैं एम्परर के कार्ड में, जो हमेशा ये दिखाते हैं कि बहुत मेहनत के बाद, बहुत संघर्ष के बाद में आप एक सिंहासन पर बैठे हो। लोगों को सिर्फ सिंहासन दिखता है, बट आपको पता है कि आपने क्या क्या झेला है और किन चीज़ों का मुकाबला करके आप यहाँ तक पहुँचे हो। ये सिर्फ आप जानते हो और आपके भगवान जानते हैं, और कोई नहीं जानता। तो आप पहले इमोशनल पर्सन होते थे, बट अभी आप में बहुत सारे बदलाव आए हैं। और अब आगे जाने के टाइम पर, मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ने वाले हो, वैसे वैसे आप और ज़्यादा स्ट्रिक्ट, पैशनेट और ज़्यादा आप डिसिप्लिन वे में अपनी लाइफ जियोगे। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आएगा आपकी लाइफ में। हो सकता है अभी आपको हेल्थ इश्यू के कारण या फिर टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें अभी तक आपने फेस की है। इन सारी चीज़ों के कारण आपका जो डेली रूटीन था या डेली शेड्यूल जो था आपका, चीट, बिट्रेयल भी आपने अगर फेस किया है, तो सारी चीज़ों में आपने प्रॉब्लम झेले हुए हो सकते हैं। और कुछ लोगों का ये था कि अगर आप स्टूडेंट वगैरह है तो आपने बहुत ट्राई किया है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए वगैरह, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो लोगों ने आपको बहुत कंपेयर किया होगा और बच्चों के साथ में वगैरह। पर आपको यही कहा जा रहा है कि हार्डवर्क के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आप करते रहो, एंड रिज़ल्ट आपका अच्छा ही निकलेगा। ठीक है। सो ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग थी 9 डेज 9 एनर्जी ऑफ गुप्त नवरात्र। अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत दिल से ऐसे रीडिंग बनाती हूँ मैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और माँ काली को, माँ नौ दुर्गा को आप ज़रूर से ग्रैटिट्यूड शो करना। आप जिस भी भगवान को मानते हो उनके लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना। थैंक यू। ब्लेस यू। नमः शिवाय।